चूरू के राजकीय नेत्र चिकित्सालय में आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं व आमजन ने रक्तदान किया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि कार्यकर्ताओं व आमजन ने अपने नेता के प्रति स्नेह रखते हुए आज रक्तदान किया है। राठौड़ ने आमजन को कभी भी अपने से अलग नहीं किया है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि राठौड़ 36 कौम के नेता है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। नेता प्रतिपक्ष के निवास पर जब भी कोई कार्यकर्ता अपनी समस्या को लेकर आता है तो वे तुरंत उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। इसलिए आज शिविर में रक्तदाताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, भाजपा नेता पद्म सिंह राठौड़ आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। आज हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता और चूरू के विधायक नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राठौड़ साहब का जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस को हम मानव सप्ताह के तौर पर मनाने जा रहे हैं। आज नेत्र चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाए गए जिससे भाजपा कार्यकर्ता, राठौड़ साहब के प्रशंसक, उनके शुभचिंतक सभी रक्तदान कर रहे हैं। इतना शानदार रक्तदान चल रहा है। आम लोगों की रुचि है कि जीवन दान, किसी का जीवन बचाने के लिए हम ब्लड दें और लोगों का जीवन बचाया जाए। इसी में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आपका नाम? बसंत शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चूरू। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर आज रतनगढ़ में भी 3 अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। रतनगढ़ के जिला अस्पताल, ग्राम पंचायत कुसुम देसर व राजल देसर में लगे रक्तदान शिविर में हजारों लोगों ने अपने रक्त का दान किया। ग्राम पंचायत कुसुम देसर में सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कुसुम देसर में 3 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 431 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान राठौड़ ने कुसुम देसर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान करने वाले लोगों को सरपंच की ओर से हेलमेट भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि उनके जन्मदिन पर रक्तदान करने वाले सभी लोगों से उनका खून का संबंध बन गया है। इस अवसर पर विधायक अभिनीश महर्षि, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं खून का रिश्ता तो बनता है, खून का रिश्ता इसी प्रकार बनता है। कौन आज इन रक्तदाताओं ने खून दिया। मेरे पर व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि निमित्त मात्र मैं बना और मैंने इस जन्म दिवस पर इस प्रकार की पुण्य और परमात्मा का काम किया, मेरा उनसे रिश्ता बना। फिर अपने मिलेंगे, जीवन में कभी किसी योग्य हो सकेंगे तो निश्चित तौर पर रक्तवीरों के बताए हुए कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज रक्तदान का दिन है। आज मेरी नहीं, जयकार इन रक्तवीरों की होनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का पुण्य का काम किया। हम देख रहे हैं रोज सड़क दुर्घटनाएं, वैश्विक महामारी कोरोना भी हमने देखी, उसमें भी ऑक्सीजन के बाद सबसे पहले आवश्यकता पड़ी तो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की पड़ी। आपकी इस पुण्य के लिए, आपके इस उत्साह के लिए कौन जी मैं आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। यह समय हमारे लिए चुनौती का समय है, उसको स्वीकार करेंगे और जिस प्रकार खून से खून मिला रहे हैं उससे उसी प्रकार कदम से कदम मिलाकर हम नए राजस्थान के निर्माण में योगदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वहीं रतनगढ़ जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में लगे रक्तदान शिविर में आज 746 लोगों ने अपने रक्त का दान किया। राठौड़ एवं विधायक महर्षि ने भी रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जन्मदिन पर भारी मात्रा में रक्तदान करना जरूरतमंदों की सेवा के क्षेत्र में पुनीत कार्य है। इस दौरान भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, स्वरूप सिंह सहला आदि उपस्थित थे। मैं आभार व्यक्त करने आया हूँ आयोजकों का, अभिनेश जी, महर्षि का, भागीरथ जी का, प्रधान जी का, पूरी टीम का। उन्होंने रक्त जैसे महादान का कार्यक्रम आयोजित करवाया। हमारे शास्त्रों में दान की महिमा लिखी है, पर इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। अपने शरीर से खून का दान, और ये खून का दान खून के रिश्तों को बनाता है। और आज इन रिश्तों से बंधने के लिए मैं आया हूँ। मेरे पास शब्द नहीं, क्योंकि आज हम इस दुर्घटना के युग में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है रक्त की, और यह किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने में नहीं बनता।
पिछले साल के आंकड़े में पढ़ रहा था, 6.5 लाख यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। 1 लाख से ज़्यादा यूनिट ब्लड कम पड़ा और उसके कारण से कई लोगों के ज़िंदगी को खतरा पैदा हुआ। ये आज अगर अभिनंदन करने का वक्त है, जय जयकार करने का वक्त है, तो रक्त वीरों का है। मैं रतनगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को, विधायक साहब आपको, आपके नेतृत्व में सारी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने इस शानदार रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया और उसका निमित्त मुझे बनाया। मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि आज कलयुग के अंदर कोई व्यक्ति किसी को प्यार भी मांगे, मुस्कान भी मांगे तो नहीं देता। आज रक्त दिया है मेरे कारण से, इसके लिए बहुत बहुत राजल देसर की पूरी टीम को, जगदीश छोटू बना को और वो शिववान जी कम्मा साहब को, सारे लोग जितने सब लोगों को धन्यवाद, सरपंच सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। सारे लोगों ने मिलकर के राजेंद्र राठौड़ साहब में सबकी अटूट आस्था है, विश्वास है। हमारे नेता है राजस्थान में, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र राठौड़ कैसा हो। तारानगर के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में भी आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले लोगों को भाजपा नेता राकेश जांगीड़ की टीम ने फल व पेय पदार्थ पिलाकर उनका धन्यवाद किया। जांगीड़ ने कहा कि महबूब नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिले सहित तहसील में विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तथा रक्तदान शिविरों के माध्यम से युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शिविरों में भाग लेकर रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्त कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, यह मुश्किल वक्त में किसी जरूरतमंद के काम आता है। इस अवसर पर भंवरलाल पुनिया, विनोद कसवा, मोहम्मद फारूक आदि मौजूद रहे। रक्तदान शिविर हो रहा है, यह सिलसिला पिछली 15 तारीख से चल रहा है। यह रक्तदान शिविर हमारे महबूब नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आयोजित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान शिविरों का आयोजन हो रहा है। यह जो नवाचार है, ये सबसे पहले तारानगर से प्रारंभ हुआ था और हमने ही प्रारंभ किया था। जब राठौड़ साहब तारानगर से विधायक थे 2010 के अंदर मैंने फर्स्ट रक्तदान शिविर लगाया था। मुझे गर्व है कि आज जो हमने नवाचार किया वो पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। और पिछली बार राठौड़ साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर करीब 48,000 यूनिटें रक्त संग्रह किया गया था। इस बार उम्मीद है कि 1 लाख से ऊपर रक्तदान का संग्रह होगा। और ये रक्त जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, जो किसी कंपनी में नहीं बनता और ज़रूरतमंद की धमनियों में जब जोड़ता है तो एक शुभ आशीष मिलती है। हमारे रक्त की 2 बूंद से किसी को नया जीवनदान मिलता है, उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य हो नहीं सकता। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ रक्तवीरों को कि जो बढ़ चढ़कर पिछले 1 सप्ताह से, ये सप्ताह सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। 1 सप्ताह से लगातार हमने करीब 20 कैंपों का आयोजन किया है विभिन्न पंचायतों पर। सब जगह अच्छी रक्त संग्रह हुआ है। और आज और कल भी तारानगर में था कैंप एक, आज तारानगर के अंदर 2 कैंप है। युवाओं को हुजूम उमड़ा है। मैं युवा मोर्चा को, सारी टीम को जिन्होंने इसमें सहयोग किया है उनको, जनप्रतिनिधियों को और सभी समाज सेवकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बढ़ चढ़ कर इस सेवा सप्ताह में भाग लिया और एक पुण्य के कार्य में भाग लिया। आपका सबका सहयोग का मैं आभारी रहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार राठौड़ साहब को, उनके जन्मदिन पर मैं शुभ आशीष देता हूँ और दुआ करता हूँ ईश्वर से कि उनकी दीर्घायु हो, वो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और हमेशा वो प्रगति के पथ पर बढ़ते रहे। यही हमारी सबकी दुआ है। जन्मदिन पर मैं उनको एक बार पुनः ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और पूरे कार्यकर्ताओं को जो इसमें लगे हुए हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय में भी आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नगर मंडल एवं देहात मंडल की ओर से विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें
346 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान राठौड़ स्वयं रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करने के लिए राजकीय चिकित्सालय में आए। कार्यकर्ताओं की ओर से राठौड़ को बैंड बाजों की धुन पर एवं पुष्प वर्षा करते हुए शिविर में लाया गया। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता गिरधारी सिंह राठौड़, सरपंच दातार सिंह, करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ आदि द्वारा राठौड़ को तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया गया। राठौड़ ने कहा कि लोगों ने जो उनको मान सम्मान दिया है उसके वे हमेशा ऋणी रहेंगे। इस अवसर पर राठौड़ ने राजलदेसर में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की। धन्यवाद देने आया हूँ रक्त वीरों का, जिन्होंने मेरे जन्म दिवस पर रक्तदान जैसा महादान किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। सामाजिक संस्थाओं ने अभिनंदन स्वागत किया। राजलदेसर में वर्षों से आ रहा हूँ। यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के लोगों से पहचान है, जान है, और जब जान और पहचान के लोगों के बीच में जाते हैं तो ऐसे अवसर पर उनकी शुभकामनाएं भी मिलती हैं। ढेरों सारी शुभकामनाएं साथ लेकर जा रहा हूँ, और ये शुभकामनाएं कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ाने में जब कदम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा राजलदेसर दिलो दिमाग में रहेगा। समस्त राजलदेसर वासियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और शहर की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना विशाल कैंप रख के और सफलता के साथ में किया। इसके लिए बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने रक्तदान के अंदर इतना शानदार, शायद रतनगढ़ विधानसभा में सबसे टॉप रहेगा। इसके लिए आपको बहुत राठौड़ के जन्मदिवस पर विशाल रक्तदान आयोजन किया गया है। भाई साहब, आपने लगातार इसमें कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हो, कैसा लगा आज के देख के आपको? हमारे लोकप्रिय नेता सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के जन्मदिन पर हर बार बहुत शानदार ब्लड डोनेशन के कैंप है वो राजस्थान में लगते हैं, और अब की बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष का जो चयन किया है उन्होंने बनाया है, उसके चलते और विशेष उत्साह था कि हमारे नेता को इतना बड़ा पद मिला है। नेता रूलिंग पार्टी का होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और विपक्ष पार्टी का होता है वो सबसे बड़ा होता करता है। तो दोनों तरफ से जो सबसे बड़े पद पर जो पहुँचे हैं उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। इतना शानदार यहाँ पर रतनगढ़ के क्षेत्र के अंदर में एक ही कैंप लगाने से काम नहीं चल रहा था, तो हमारे यहाँ राजलदेसर और कुसुमदेसर दो जगह कैंप का और वो आहूत किया गया। तो इतना आनंद आ रहा है कि लोग रतनगढ़ से भी ज़्यादा यहाँ पर राजलदेसर में और कुसुमदेसर में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़े सहयोजक दातार सिंह जी है, और सम्मान्य गिरधारी सिंह जी है, मदन जी दातीच है, शंकर जी खडोरी है, गज्जूबना है, जितने भी पवन जी बोथरा है, जितने भी साथी हैं, उन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त मेहनत की है एक हफ्ता से। और जो एक इतना बड़ा टेंशन था इनको कि कैसे इसको हम लोग करेंगे, इसका समापन करेंगे, इसको कैसे एकदम सफलता की तरफ ले जाएंगे कर रहे हैं। आज ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि राठौड़ साहब भी आए थे, तो वो भी देखकर गदगद हो गए करके कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, कितना उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सबसे बड़ा दान होता है वो रक्तदान होता है, और जिसके निमित्त रक्तदान होता है तो आप सोचिए कि आज राठौड़ साहब का कितना बड़ा पुण्य बढ़ा है। तो उनके चलते हजारों जिंदगियों को नया जीवन मिल सकता है रक्त मिल जाने से। मैं तो बहुत महीने में 25 दिन मेरा अस्पताल में गुजरता था राजनीति में आने से पहले। मैं देखता था कि रक्त के नाम से लोग भाग जाते थे। ये इतनी बड़ा दान है, इतना इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। 3 महीने तक ये प्रकृति का नियम है कि अगर हम अपने शरीर का जो खून है उसका यूज नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा अपने आप, दूसरा नया खून आएगा। तो जो चीज़ नष्ट होनी चाहिए उसका कितना बड़ा सदुपयोग हो रहा है, एक मानव जीवन बचाने में उसका सहयोग हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी हम मानते हैं कि ब्लड डोनेट करने से अगर किसी को मंगल की दशा है तो मंगल उल्टा प्रसन्न होकर दशा को तो छोड़ देता, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं पूरे नाम नहीं ले पाया हूँ, बहुत लोग हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका अभिनंदन है, उनका आभार है। इसी राजलदेसर में राजलदेसर कस्बे वासियों के द्वारा प्रतिपक्ष नेता श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पे 346 ब्लड यूनिट डोनेट की गई है, और उन्होंने ब्लड स्टोर बैंक खोलने के लिए आश्वासन दिया है। और आज उन्होंने हमारे अस्पताल की समस्याओं का जायजा भी लिया, और उन्होंने बताया कि हमें ऐसा है कि जो स्टाफ की जो कमी आ रही है उनके भी हम नर्सिंग और चिकित्सा से का जो कमी है उनको हम जल्दी भरवाने में मदद करेंगे। और आज 750 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 346 लोगों का ब्लड डोनेशन अपने यहाँ हुआ। ब्लड डोनेशन की ये टीमें कहाँ से आएगी? क्या मांग की थी सर?
हमने ऐसा है कि नर्सिंग अभी क्या है, नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सा स्टाफ जिनकी कमी थी उनकी भर्ती करने के लिए कहा गया, हमें बताया, हमने उनको बताया और उन्हें ब्लड बैंक खोलने के लिए भी हमें आश्वासन दिया कि जल्दी इसको हम यहाँ राजा देसाई में कराएंगे। राजा देसाई युवा अस्पताल अपना गवर्नमेंट ये आदर्श CSC के रूप में कर्मोन्नत हो चुका है और मुझे उम्मीद है भविष्य में जल्दी यहाँ पे ब्लड बैंक खुल जाएगा। ब्लड डोनेशन की टीमें कहाँ से आई थी सर? इसकी 2 टीमें आई थी, एक बीकाना ब्लड बैंक था, एक जीवन ज्योति ब्लड बैंक था, उनका 4 जगह वो हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राजा देसाई के कस्बे वासी कहीं पे भी बीकानेर से, चूरू से, सीकर से, जयपुर में कहीं पे भी उनको जितना ब्लड डोनेशन किया उसके बदले में हमारे कहीं ब्लड ले सकते हैं कहीं से भी। वहीं तारानगर में भी कृष्ण वाटिका की ओर से भी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर के आयोजक करणी सिंह व कुलदीप सिंह ने बताया कि शिविर में कुल 325 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता दलीप पुनिया, कुंदनवल बाबल, राजेंद्र सिंह जोया आदि उपस्थित रहे। की तरफ से हमारा ये आयोजन माननीय नेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष के जन्म दिवस के अवसर पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और करीब अभी तक 200 यूनिट प्लस ब्लड डोनेशन हो चुका है और सभी पूरे कृष्णा वाटिका ग्रुप के युवा साथियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है। उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हमारे जनप्रिय नेता राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सामान्य राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का 21 तारीख को जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान भर में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसके तहत हमारे तारानगर में पंचायत हेडक्वार्टर से लेकर तहसील हेडक्वार्टर तक, जिसी के तहत आज कृष्णा वाटिका में हमारे युवा साथी कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर रखा युवाओं का जोश है, बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हम पुनः सभी जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं समस्त युवाओं को बधाई और धन्यवाद देते हैं और इसी तरह आपका दिया हुआ ब्लड किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके प्रिय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजस्थान माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ 20 अप्रैल को कृष्णा वाटिका ग्रुप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी युवा बहुत जोश उमंग के साथ यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। सभी अपना ब्लड चेकअप करवा रहे हैं और काफ़ी वरिष्ठ लोग भी इनके उत्साहवर्धन के लिए इनके सबके लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। एक रक्तदान बहुत पुनीत कार्य है, रक्तदान बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाएगा। माननीय नेता के जन्म दिवस पर एक अनूठी भेंट सभी उनके शुभचिंतक समर्थक आज यहाँ इस रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान करके यहाँ सभी आयोजित इस समारोह में भाग ले रहे हैं। बड़े जोश खरोश से रक्तदान कर रहे हैं। धन्यवाद। नेता तारानगर के पूर्व विधायक, चूरू से विधायक, मंत्री महोदय और आज विपक्ष के नेता माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की आने वाली 20 तारीख जन्म तिथि के उपलक्ष्य में आज इस कृष्णा वाटिका में ब्लड डोनेशन का एक कैंप रखा गया है, जो बहुत ही पुनीत कार्य है और यंग ब्लड जो बच्चे हैं वो बहुत जोश खरोश से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और करीब 125 यूनिट करीब 200 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है अब तक है और अभी और होने की करीब 500 के आसपास पहुंचने की पूरी संभावना है। और इन सब को ऑर्गेनाइजर्स को और को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। नेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने आज जिला कारागृह में विधायक कोष से 10.5 लाख रुपयों की लागत से निर्मित पुस्तकालय कक्ष में बरामदे का अपने जन्म दिवस के अवसर पर फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के जिला सचिव ओम प्रकाश तंवर के निवेदन पर जिला कारागृह को 10 कंप्यूटर देने की घोषणा की, ताकि बंदी एक ही छत के नीचे पुस्तकें पढ़ने के साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी प्राप्त कर सके। इसके साथ ही अपने जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने पुस्तकें खरीदने हेतु 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। जेल के बंदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार राह चलते भी आफत आ जाती है और व्यक्ति को जेल में आना पड़ जाता है, किंतु जेल में आने के बाद व्यक्ति को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि उसने ऐसी क्या गलती की जिससे उसे जेल में आना पड़ा। इसके साथ ही उसे संकल्प करना चाहिए कि वह एक अच्छा इंसान बनकर जेल से बाहर निकलेगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश त्रिवेदी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश फगेड़िया, प्रवक्ता लक्ष्मण राम नैण आदि उपस्थित रहे।
वहीं चूरू के झारिया मोरी स्थित श्री कृष्ण मंदिर में आज गोपीचंद शर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को संतरे और केलों से तोला गया तथा साफा में माला पहनाकर स्वागत किया गया। राठौड़ ने कहा कि उनके प्रति चूरू की जनता का यह प्यार वे कभी नहीं भूलेंगे। इस अवसर पर दिनेश लाटा, विनोद राठी, सुशील शर्मा आदि उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज रतनगढ़ के दौरे पर रही। सूरतगढ़ से जयपुर जाते समय पूर्व सीएम रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर स्थित एक निजी होटल में रुकी, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान भी कार्यकर्ताओं में स्वागत की होड़ लग गई तथा इस दौरान छीना झपटी भी हुई। चुनावी वर्ष होने के कारण स्थानीय नेताओं के समर्थन में उनके कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री महज 1 मिनट ही अपना उद्बोधन दे पाई, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने पर उनका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सांसद राहुल कसवा, विधायक कालीचरण सर्राफ, अभिनेश महर्षि आदि उपस्थित रहे। और वो बहुत खुश है कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग सब ऐसे शानदार होटल के अंदर एक दूसरे से मिल सके। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सब कार्यकर्ता बंधुओं, क्योंकि बहुत देर तक हम रुके रहे और मुझे मालूम है कि इसका सबका अंत जो नतीजा है वो फोटो हमें कैसे मिलेगा, ये सबके मन में है। तो मैं आपको खाली धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, विश्वास ये करके आई हूँ कि आप आज इतने अच्छे तरीके से आए, कभी रतनगढ़ करोगे। चूरू के वार्ड नंबर 1 में तिरुपति बालाजी मंदिर से हारून तेली के घर तक बनी 350 मीटर सीसी सड़क का निरीक्षण आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने किया। सभापति सैनी ने कहा कि शहर में पिछले 30 वर्षों से सौंदर्यीकरण की फाइलें सिर्फ अलमारियों में पड़ी है, जिसे वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आते ही निकालकर शहर में सीसी सड़कों का जाल बिछा दिया है। सीसी सड़कें बनने पर 30 वर्षों से जनता की आंखों में जो मिट्टी पड़ी थी, उस मिट्टी को कांग्रेस सरकार ने विकास कार्य कर हटा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में काम सिर्फ कागजों में होता था, जमीनी धरातल पर नहीं। इस अवसर पर मनोनीत पार्षद संजय भाटी, अनीश खान, कुलदीप तंवर आदि उपस्थित रहे। तारानगर के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने आज बिजली बोर्ड ऑफिस में FRT हटाने का विरोध करते हुए कार्यालय में धरना देकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा प्रदर्शन के बाद सहायक अभियंता को अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि तारानगर उपखंड क्षेत्र में लगी हुई FRT टीम के पास में न तो पूरा मैन पावर है और न ही पर्याप्त संसाधन है, जिसके चलते क्षेत्र के उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निगम की छवि धूमिल हो रही है। इस मौके पर सुरेश शर्मा, योगेंद्र शर्मा, कृष्ण मुंड आदि उपस्थित रहे। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ के तत्वाधान में अपने सहायक अभियंता कार्यालय तारानगर के अंदर FRT जो ठेका पड़ता है शहर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर फाल्ट काटने का जो काम है वो ठेके पे दिया हुआ है। वहाँ के जो कर्मचारी है वो न तो समय पे पहुँच पाते हैं, न उनके पास पर्याप्त संसाधन है और नए लोगों का समय पर कार्य हो पा रहा है। इसलिए आमजन में बहुत ही आक्रोश है और हम कर्मचारी में बहुत आक्रोश है। हमारी निगम की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। इसके संबंध में आज SC साहब और एक्शन साहब AN साहब के माध्यम से उनको ज्ञापन भिजवाने का काम करेंगे और 7 दिवस के इनके पास टाइम है, 7 दिवस का। उसके बाद अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना स्थापित किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर राजस्थान सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने आज दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए अपना विरोध जताया। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों ने रतनगढ़ उपखंड मुख्यालय के आगे धरने पर बैठकर नारेबाजी की। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के बीच 4 अक्टूबर 2021 को CMR में हुए समझौते की क्रियान्विति आज तक नहीं हुई है, जिससे परिषद के सदस्यों में आक्रोश है। समझौते में नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति घोषित करने, सीधी भर्ती के RTS को सीधे तहसीलदार बनाने, तहसीलदार सेवा के पद पर 50% पदोन्नति से एवं 50% सीधी भर्ती से करने सहित 7 सूत्री मांगों का उल्लेख किया गया था। इस मौके पर तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, राजेंद्र गाडगिल आदि मौजूद रहे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर के तले तहसीलदार संघ, पटवार संघ, गिरदावर संघ द्वारा विभिन्न मांगों की समझौते के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और
इस संबंध में हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार द्वारा जो भी मांगे यदि समय रहते नहीं स्वीकारी गई तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जय प्रशासन, जय राजस्थान। चूरू की सैनिक बस्ती में आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव सिंह गांगिया सर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने 51 किलो की माला पहनाकर सम्मान किया। राठौड़ ने कहा कि बरसों से लोगों का साथ है, पूरा जिला मेरा परिवार है। पूरे राजस्थान में आज मानवता को बचाने के लिए रक्तदान किया गया है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, सचिव नेमीचंद सैनी, महासचिव नरेंद्र सुरोलिया आदि उपस्थित रहे। बरसों से लोगों का साथ है, पूरा जिला मेरा परिवार है। पूरे राजस्थान में रक्तवीरों ने रक्तदान किया, मानवताओं को बचाने के लिए किया, हजारों की संख्या में किया। और आज जगह जगह मेरे जन्मदिवस पर लोग कच्ची बस्तियों में, स्कूलों में मिठाई बांट रहे हैं, मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। यही तो मेरी ताकत है। हे ईश्वर, ये ताकत को बनाए रखना, ये प्यार बनाए रखना। चूरू जिले के हृदय सम्राट और चूरू की जनता की सुख दुख में एक चट्टान की तरह खड़े रहकर और पूरे राजस्थान में जो समस्या और जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा में एक प्रखरता पर एक विधानसभा के पटल पर रखने वाले आदरणीय श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का आज जन्मदिन के अवसर पर उनको 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। चूरू के वार्ड नंबर 55 व 56 स्थित मोहल्ला चेजारान में आज 28 रमज़ानुल मुबारक के अवसर पर मस्जिद चेजारान के आगे बड़ा रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वधर्म एवं सर्व समाज के लोगों ने शिरकत कर सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश की। रोज़ा इफ्तारी के बाद देश में अमन, चैन, खुशहाली, भाईचारे के साथ साथ देश की तरक्की, उन्नति व समृद्धि की दुआ की गई। इस अवसर पर इत्तेहादुल जमात कौम चेजारान के अध्यक्ष अख्तर अली चेजारा, सचिव अब्बास चेजारा, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया आदि उपस्थित रहे। आज मोहल्ला चेजारान की ओर से रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया था। मोहल्ला चेजारान में जब भी रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखा जाता है, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश होती है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक संयुक्त में रोजे का आयोजन करते हैं और साथ में रोज़ा इफ्तारी करते हैं। और आज का प्रोग्राम है वो शानदार रहा, सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल रही। उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर के निर्देशानुसार रतनगढ़ में आज विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, ईओ डॉक्टर अभय कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता पारस चौधरी, सफाई निरीक्षक भंवरलाल एवं नगर पालिका के समस्त कार्मिकों द्वारा सफाई अभियान शुरू किया गया। इस दौरान शहर को साफ सुथरा रखने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर एसडीएम ने शहरवासियों से आह्वान किया कि शहर की सफाई व्यवस्था में वे भी अपना पूरा सहयोग करें। विभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के निर्देशानुसार नगर पालिका क्षेत्र रतनगढ़ में सफाई अभियान का आगाज किया गया, जिसमें सम्मानीय उपखंड अधिकारी, नगर पालिका के समस्त कर्मचारी उपस्थित हुए और उन्होंने शहर को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया, शहरवासियों से अपील करी। इस मुहिम में वो नगर पालिका का साथ। धन्यवाद। अग्रसेन नगर स्थित एल्केमी स्कूल यूरो किड्स में आज सुस्टेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल 13 क्लाइमेट एक्शन में बायोडिवर्सिटी पर ड्राइंग कंपटीशन में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस कंपटीशन का आयोजन 20 दिसंबर 2022 को करवाया गया था, जिसमें विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उन्हीं में से कक्षा 1 से 5 तक की श्रेणी में क्लिंजा गोठवाल प्रथम व कक्षा 6 से 8 की श्रेणी में जुबिया प्रथम और हर्षिता तृतीय रही। प्रधानाध्यापिका अनामिका शर्मा ने विजेता विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और